निजाम उल मुल्क के साथ मिलकर के मोहम्मद शाह रंगीला धोखे से षड्यंत्र रच करके सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा देता है और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला खुद शासन करना शुरू करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला 30 साल तक शासन करता है। उसके शासन की शुरुआत होते ही हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोहम्मद शाह रंगीला के पास मुगल प्रेस्टीज थी और मुगल प्रेस्टीज अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर था। और इतना ही नहीं, मुगल सेना अभी भी स्ट्रांग थी, खास करके उनकी आर्टिलरी यानी तोपखाना अभी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। राजपूतों के साथ उनके अच्छे संबंध अभी भी थे और राजपूत मुगल अथॉरिटी के प्रति लॉयल थे। मराठास अभी भी साउथ में कन्फाइंड थे और उन्होंने नॉर्थ इंडिया की तरफ अभी कूच नहीं किया था। नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में प्रशासन चरमरा गया था लेकिन टूटा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई स्ट्रॉन्ग राजा होता या वीक माइंडेड ना हो करके एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड दूरदर्शी शासक होता तो वो अपने मंत्रियों और सलाहकारों की मदद लेकर के एम्पायर को बचा सकता था। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला अपने समय का व्यक्ति नहीं था। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर दिमाग, अगंभीर किस्म का व्यक्ति और पूरी तरीके से अय्याशियों में डूबा रहने वाला शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला अपने वजीर निजाम उल मुल्क, जो कि पूरा प्रयास कर रहा था एम्पायर को बचाए रखने के लिए, उसकी बातें ही नहीं सुनता था। निजाम उल मुल्क को इग्नोर करने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला अपने कुछ फेवरेट दरबारियों के साथ मिल करके रिश्वतखोरी का भी काम करता था। सोच के देखिए, एक ऐसा बादशाह, मुगल साम्राज्य का बादशाह, जिसकी एक अथॉरिटी पे करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की जा सकती थी, वो छोटी रिश्वतों के लिए अपनी अथॉरिटी की पावर ही नहीं समझ पाया। इन्हीं चीजों के चलते निजाम उल मुल्क परेशान हो गया, तंग आ गया। दिन प्रतिदिन दरबार के अंदर झगड़े होने शुरू हुए। नोबल्स एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचना शुरू किया नोबल्स ने। मोहम्मद शाह रंगीला नोबल्स के साथ मिल करके, नोबल्स यानी मिनिस्टर्स, सलाहकारों के साथ मिल करके षड्यंत्र रचा करता था। निजाम उल मुल्क अब तंग आ चुका था। 1722 में निजाम उल मुल्क वजीर बना था, लेकिन मात्र 2 साल के अंदर अक्टूबर 1724 में वो एक अहम निर्णय लेता है। निजाम उल मुल्क एम्परर और उसके एम्पायर को अपने ही हाल पर छोड़ करके साउथ की तरफ दक्कन में कूच करता है और अक्टूबर 1724 में हैदराबाद नाम के स्टेट का गठन करता है। निजाम उल मुल्क के इस डिसीजन ने एक सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला दी थी। वो ये कि अब मुगल अथॉरिटी के प्रति लोगों की जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, वो खत्म हो चुकी है। और इसी वजह से एक डेंजरस ट्रेंड शुरू होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और वो था डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर।